अच्छा, असल में सारा मसला क्या है? सारा मसला है इमरान खान। अच्छा, ये सिर्फ बताता चलूं, ये वो हैं प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी वकार अहमद साहब, जिन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी की, जिसके ये जिम्मेदार हैं, जो इन लोगों को जानते हैं। इनको जरा जाके अपनी राय से इस्तेफादा करें। जो इनके बच्चों के दोस्त हैं, उनके बच्चों को बताएं कि तुम्हारे बाप ने क्या किया। एक सेकंड सर, जो मैं इस नॉर्मली बड़ा हल्की बात करता हूँ। किसी एक बेवकूफ घटिया इंसान ने बोला है कि इसकी बेटी की अगले महीने की शादी है, तो सदर साहब ने इसकी शादी खराब कर दी है। लानत इसके ऊपर, इसके पूरे खानदान के ऊपर, इसके बच्चों की शादी के ऊपर। ठीक है, शादियां टूटे, झन्नों में जाएंगे ये लोग, तो इनसे कोई बात ये ना करें। वकास, ये तो आप मेरे वाली बातें कर रहे, बहुत गुस्सा लेकिन है आप। नहीं, सीधी सी बात है, इसकी शादी, हम इसकी शादी का ठेका उठाया हुआ है, हमने इसके बच्चों का ठेका उठाया हुआ है। हरामजादा जो हमारे मुल्क का कानून के साथ ये खिलवाड़ ये जो कर रहा है, हम बैठे ने इसके इसके बच्चों की शादी खराब ना हो। प्रेसिडेंट ने शादी खराब कर दिया, हमारा मुल्क पूरा तबाह कर दिया, आइन तबाह कर दिया। झूठ बैठ के बोल रहे हैं कि मैंने बिल वापस कर दिए। ये जो 2 बिल्स हैं जो वापस किए हैं, इसके ऊपर पता है आपको कितने सारे लोगों का नुकसान हो गया। इसकी बेटी की शादी, क्या बोलूं मैं, लोगों के हाँ, घरों में घुस के ये लोगों की बेटियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं इसकी बेटी की शादी खराब ना हो। अल्लाह, वाकई बहुत सुनिए अच्छी बिल क्या बात। है, ये क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले बिल में लिखा हुआ है कि हम किसी की भी मां बहन के घर पे घुस के बगैर वारंट के जाके उनको उठा ले, हमें कोई पूछने वाला ना हो। ये इनका बिल है, और कह रहे हैं मेरी बेटी की शादी खराब ना हो। ये फौज बनाई बाजवे ने, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये फौज बनाई कमर जावेद बाजवे ने, जनरल कमर जावेद बाजवे ने, उसके ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद ने, उसको अपने दामाद को इस लाइन के ऊपर लगा के उनके पूरे टब्बर ने, पूरे खानदान ने ये फौज बनाई और उसको चलाया इन्होंने अपना बगल बच्चा तैयार करके, जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर, उसको तैयार करके, उसकी बीवी को या उसको जिसको भी इन्होंने तैयार किया, इस फौज का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज शोबदाबाजियां, पीआर शोज, हीरो, दुनिया आपको इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि भाई वो साहिब खान था असल में, वो जो है वो सिविलियन हीरोज थे, आप फौजियों को बुला के तमगा बना रहे हैं। ये सोच जो थी, पता नहीं किन कंजरों ने, मैंने लिखा कि ट्रेनिंग की है इन आसम मुनीर और इसके जर्नैली टोले की, कि ये जो फौज है इन्होंने हीरा मंडी वाला जो है कंजर ड्रामा बना दिया। यहाँ पे एक दिन जो है वो जाके जीएचक्यू में फंक्शन कराते हैं, नए बंदे तैयार कर रहे हैं, अगले दिन जाके इस तरह के तमगे एजाजात दिलवाते हैं, अपने पपट बांदरों से जो केयर टेकर हुकूमत में बिठाए हुए हैं उनसे डेली बयान दिलवाते हैं। लेकिन फिर भी कौम थू 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 और लानत भेज रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कौम कर रही। कंजरों का टोला ये जब तक लगता है आसम मुनीर और इसके जो टोनी है, जो इस वक्त आसम मुनीर का जो जर्नैली टोला और इसका जो इसके साथ टोनी बैठे हुए हैं, वो लगता है इनको किसी कंजरों ने ट्रेनिंग दी है, जो ये मतलब इन्होंने अच्छा, पूरी आप ये देखें, पूरा मंडी बनाया हुआ, आदिल, ड्रामे चलाए हुए, फिर भी आदिल, लोग इज्जत नहीं करते। रोजाना कुर्बानी भी दें और गालियां भी खाएं, क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर जैसा जर्नैली टोला पाकिस्तान के इक्तदार के ऊपर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी अय्याशी चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे खरबों रुपए के असासे बने, हर 3 साल बाद एक नया जर्नैली टोला काबज होता है। और इस वक्त आसिम मुनीर का साथ देने वाला जो फैक्शन का जर्नैली टोला है वो काबज है, और वो अपनी अय्याशी के लिए पाक फौज को, हमारी पाक फौज के, और जिससे हमारी मोहब्बत थी, लेकिन हमें तकलीफ दिल से होती है कि हमारी फौज को इस कंजरों के टोले ने कंजर बनाने के ऊपर जो है लगाया हुआ है, ये ड्रामे करने के ऊपर लगाया हुआ है। और फिर भी कौम हमसे नफरत करी है, क्यों? क्योंकि 15 महीने में जो है आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी गई हैं। इसी जर्नैली टोले ने आईएसआई को आगे लगा के और मिलिट्री इंटेलिजेंस को आगे लगा के 9 मई का ड्रामा करवा के आइन और कानून की धज्जियां बखेरी हैं। और आपको याद आ रहा है कि यार इन्होंने लियाकत अली खान के साथ, कायदे आजम के साथ क्या किया था, उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या किया था? क्या उस वक्त इनके पास जो है मुल्क के गवर्नर जनरल और मुल्क के फादर ऑफ द नेशन को देने के लिए हेलीकॉप्टर्स या लेटेस्ट इनके पास एम्बुलेंसेस नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, प्रोवाइड नहीं की गई, वहां पे खराब होगी एम्बुलेंस। और उसके बाद फातिमा जना को, जिस तरह इस वक्त अवाम के शेखापुरा वाला ये खुरम दस्तगीर टाइप जो लोग हैं, इनके वालिद ने क्या किया था फातिमा जना के सिलसिले के अंदर? आप लालटेन किसके गले में लटकाई थी? और उसके बाद फातिमा जना को जो है वो बार बार अरेस्ट करके उन पर मुकदमात कायम किए गए, और तशद्दुद के निशानात थे, उनकी फौरी अचानक मौत हो गई, और तशद्दुद के निशानात थे उनके जिस्म के ऊपर।
और पोस्टमार्टम भी जो है वो हुआ नहीं हुआ, ये आज तक एम्बिग्विटी है इसके ऊपर। लोग बात करते हैं कि ये क्यों किया गया। अगर 71 का जो सान्या हुआ है तो सियासतदान अगर कसूरवार थे तो सियासतदानों को चलाने वाले, इनको पपेट बना के चलाने वाली ये फौज, वो उससे बड़ी जिम्मेदार थी। उन्होंने वहां पे बंगालियों के साथ जिनसी दरिंदगी का मुजाहरा किया। मौलाना इसरार अहमद मरूम कहा करते थे जिनसी दरिंदे हैं ये आसिम मुनीरी टोला जो है, बाजवा टोला जो है, और वो साबित हुआ। और ये वहां पे किया गया और फौज ने किया, और उसको मिटाने के लिए, अपने बड़ों के गुनाह मिटाने के लिए बाजवा ने प्रोजेक्ट C-71 चलाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वो इस फैक्ट को छुपा नहीं सकता कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल ज़िया-उल-हक ने करवाया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल मुशर्रफ ने करवाया, और ये सिलसिला अब चलता चला आ रहा है और उनके मुंह को खून लगा हुआ है। और अब ये इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, और जब लोग इन पे थू थू कर रही है तो ये कंजर टॉप ड्रामे करते हैं आगे आके। अब तो एसएसजी भी इन्होंने पक्का कंजरों के ड्रामे के ऊपर लगा दी है, जीओसी एसएसजी को भी और एसएसजी को भी इस्तेमाल करके बस आईएसपीआर की वीडियो थर्ड क्लास लोग देखते नहीं है। एसएसजी जो प्राइड थी हमारा, मन जाम बाजम, उनको इन्होंने कंजर बना के रख दिया। ये उन्होंने ये किया हमारे साथ। और मैं बोलूंगा तो मैं ऐसे ऐसे राज खोलूंगा कि इनकी तमियां उतर जाएंगी सर, नंगे हो जाएंगे। आपको आसिम मुनीर ने जलील कर दिया है, आपको आसिम मुनीर उस चौराहे के ऊपर लाके उसने नंगा कर दिया है जहां पे पूरी कौम आपको थू थू कर रही है। कोई कख इज्जत नहीं करता आप। लेकिन इस वक्त ये लोग जो हैं ये अपने खास तौर से क्लोज फैमिली सर्कल में मुंह उठाने के काबिल नहीं रहे। ये सारा चक्कर जो है ये सिर्फ एक हैंडफुल, मुट्ठी भर जर्नैलों ने चलाया होता है। और इन्होंने क्या किया होता है कि एक वैसी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है कि अपॉइंटमेंट्स हैं फौज के अंदर जिनके ऊपर ये पूरा चरखा जो है ये घूमता है। फिर एक और ड्रामा शुरू कर दिया कि जनाब, और ये देखें आते साथ ही पहले तो वो झुकते हैं। यार ये फौजियों को कब से इन्होंने झुकना सिखा दिया है डाइस के ऊपर कि पाकिस्तान को आसिम मुनीर, पाकिस्तान को तालिबान से और आईएसकेपी जो है वो एक ही चीज है ना। पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से, तालिबान वगैरह से ज्यादा खतरा है पाकिस्तान की सालमियत को, या आसिम मुनीर के जर्नैली टोले और यजीदी टोनी अफसरों से ज्यादा खतरा है? यजीदी टोले और आसिम मुनीर से ज्यादा खतरा है। आसिम मुनीर से खतरा है, आसिम मुनीर से खतरा है, आसिम मुनीर से खतरा है। नथिंग डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान रादर देन पाकिस्तान जनरल्स सी द स्पार्को परफॉर्मेंस। लोग अभी स्पार्को की बात करते हैं। आसिम और देयर टोनीज, एएम, आसिम मुनीर। सर लोग कहते हैं जी आसिम मुनीर से हमें ज्यादा खतरा है, हमें तालिबानों से खतरा नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो फौज इज नो मोर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान, इट इज एज क्लियर एज अ डे लाइट। आई डोंट नो क्या चीज आप समझ रहे हैं कि आपके ड्रामों से, और कंजर टोपी जो ड्रामे आपने शुरू किए हुए हैं, एसएसजी वालों को भी आपने कंजर बनाने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हो, इन ड्रामों से आपके ख्याल के अंदर जो है आप लोग कामयाब हो जाओगे। किस तरह कामयाब हो जाओगे? हो ही नहीं सकता। अवाम आपके साथ नहीं है तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते हैं सर। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे। आप मुझे बताएं ये सर, आप देखिए ना किस तरह लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आसिम मुनीर से खतरा है, ठीक है सर। चार्ली विस्की से खतरा है, चाचू विस्की से खतरा है, ठीक है सर। आसिम मुनीर एंड देयर टोनी से खतरा है। सबकी आंखें खुल गई हैं। इंडिया हमला करने वाला है, यही बचपन से सुन रहे हैं। अब उस पर बजट ले रहे हैं। अब तालिबान हमला करने वाला है, इस पर बजट अगला चलेगा। आप देखें ना सर, ये अभी ये पब्लिक सेंटिमेंट है। ये कोई मेड अप चीज नहीं है यहाँ पे कि मैंने कुक्कड़ को खड़ा कर दिया और साथ डीजीएमओ और डीजीएसएसजी यूं तालियां बजा रहे हैं हिजड़ों की तरह, हाय हाय, और एक तरफ कमांडर 10 कोर खड़ा हुआ जो है तालियां यूं करके आसिम मुनीर ने सबको भेज दिया है और तमाम टीवी चैनल्स पे चलवा दिया है। और लोग हंस रहे हैं आगे से कि यार ये क्या कंजर टॉप ड्रामा चला दिया लोगों ने, पाकिस्तान का मजाक बना दिया। बट सर दिस इज द रियलिटी जो आपको कमेंट्स में नजर आ रही है। लोग ये जो बोल रहे हैं ये कमेंट्स हैं कि तालिबान से हमें नहीं खतरा, हमें आसिम मुनीर और उसके टोनियों से, आसिम दलाल से खतरा है। ये लोग बोल रहे हैं आसिम यजीद से हमें खतरा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली, दिस इज द पब्लिक पल्स, दिस इज व्हाट द पब्लिक से। ये आप कब तक छुपा सकते हैं और आप कब तक वो कबूतर बन के बैठे रहेंगे जो समझती है आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली उसको नहीं खाएगी? कब तक आप जो इस तरह का गुजारा चलेगा? सर ये आपको किधर जाता हुआ नजर आता है? एक तबका है जो साथ कहता है बैठा जो अपने आप को सूडो इंटेलेक्चुअल समझता है, जो अंदर कभी फौज में ना उन्होंने नौकरी किया, ना ब्यूरोक्रेसी में नौकरी की है, ना उनको पता है कि फौज और ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट चलती किस तरह। वो कहता है तबका की जी, और या उनके लिए काम कर रहा है जो विड़क शड़क टाइप जो तबका है कि
पब्लिक रिएक्शन, क्योंकि पब्लिक बाहर नहीं आ रही, इसलिए इनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेगी और इसीलिए वो खामोशी से अपना काम जो है वो चला रही है। तो सर दूसरा, मेरे आपके जैसे लोग हैं जिनको इंटरनल वर्किंग का पता है, इंटरनल वर्किंग मुझे बताएं सर, लाफिंग स्टॉक ये बन गए हैं कौन की मर्जी के बगैर, जो इस तरह कंजरों से भी बुरी इनकी जो है, कंजरों की फिर भी कोई इज्जत है। आसम मुनीर के जर्नैली यजीदी टोले की उससे भी घटिया इज्जत इस वक्त हुई हुई है। क्या ये ड्रामा ज्यादा अरसे चला सकते हैं, जिस तरह कुछ लोग इनके बलुंगड़े शतुंगड़े कहते हैं कि हम चलाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे? आप मुझे बताएं, क्या ये ड्रामा चल सकता है सर? ये बिल्कुल नहीं चल सकता और इसको जो है ये पहले से कोई यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। इतने डेस्परेट हैं ये लोग, आप अंदाजा करें, इतने शदीद डेस्परेट हैं ये लोग कि अपनी डेस्परेशन के अंदर सर ये बेगैरत लोग जो हैं ये अपनी रही सही इज्जत को भी जो है वो बाजार में नीलाम कर रहे हैं सर। और ये बात जो कुछ ये कर रहे हैं, इससे ये कोई भी, ये जब अवाम की जो बात है कि सब चूतिया इकट्ठे होकर खुद ही को मेडल्स दे रहे हैं, बात तो यही है सर। और क्या मुझे आप बताएं, ये इन्होंने जो है कश्मीर के ऊपर ड्रामा कर दिया है, पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर दिया है। और इनका सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पपट कुक्कड़ कहता है जय पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो क्या हो गया। मतलब ओवर स्मार्ट सी एक चीज होती है, पूरा मैं नहीं कहता, फौजी समझते होंगे, आपने उसको बिठाया हुआ है पपट प्राइम मिनिस्टर, और एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट सी जो है ना, द डिसीवर, आपने आर्मी चीफ लगाया हुआ है। और मेहरबानी नवाज शरीफ की, या तो उसने बदला लिया फौज से इसको लगा के, या उसने एक्सपोज किया फौज को, तो बदला फिर भी लिया। उसने बदला लिया पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखा के 76 साल से तुम लोग फुद्दू लगे हुए थे, अपना काम भी पूरा निकलवा लिया दरमियान में से, ठीक है, और बदला भी उसने अपना मुका लिया, अपना सारे का सारा। करो अब मुझे जो तुम करते हो।